करण, आपने हमारी विपदा अपने सर ले ली, पर अब चाहे जो हो जाए हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम निरंजना जी की माँ के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे वो मिस्टर रॉय को ऐसा पागलपन करने से रोके। समय बहुत कम है हमारे पास। मिस्टी, मेरी बात सुन बेटा। देख, तूने कल से बाल नहीं बनाए, नानी को बनाने दे, कहना मान। नहीं नानी, हमें माँ के हाथ का ही बाल बनवाने हैं, नहीं तो हमें बहुत दर्द होता है। आजा बेटा, आजा बैठ। शाबाश। रहने दो ना प्रमिता, क्यों जबरदस्ती कर रही हो? नीला आएगी तो खुद इसके बाल बना देगी, है ना बेटा? लेकिन मम्मा गई कहाँ है नाना जी? उन्हें फोन कीजिए ना और कहिए कि वो जल्दी आए। माँ जहाँ गई है वहाँ फोन नहीं ले सकता मिष्टी। चल मैं माँ को लेटर लिखता हूँ, तू मुझे बताती जा और मैं लिखता जाऊंगा। ठीक है भैया। भैया ऐसे लिख देना कि हमें उनकी बहुत याद आती है और कि वो जल्दी आ जाए, क्योंकि उनके हाथ का खाना भी हमने बहुत दिनों से नहीं खाया है। उनके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है और रात में भी मुझे बहुत डर लगता है। इस घर को कौन संभालेगा? जो वीरेन को, बच्चों को संभालती थी, वो तो इस घर से चली गई। नीलू, तू इस घर से क्या गई? इस घर से तो खुशियां ही रूठ गई बेटा। गुरुजी ने ठीक कहा था, अगर उस दिन पूजा पूरी नहीं हुई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। काश नीलू की पूजा उस दिन पूरी हो गई होती। तक आपका दिल नहीं भरा हमारे प्यार का इम्तिहान लेकर, जो ऐसे मुकाम पर ला खड़ा कर दिया आपने? क्यों किया ऐसा? क्यों किया ऐसा हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ? क्यों छीन ली हमारे परिवार की खुशियाँ? क्यों उजाड़ दिया निरंजना जी के परिवार को, वो भी हमारे करण के हाथों? हम नहीं मानते ये सृष्टि का कोई खेल है, क्योंकि सृष्टि इतनी क्रूर नहीं हो सकती भगवान। हम जानते हैं आप अपने भक्तों की कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं, पर ये कैसी परीक्षा है जहाँ चक्रव्यूह में हम अकेले खड़े हैं, जहाँ एक तरफ हमारे सुहाग है और एक तरफ हमारे प्यार की जिंदगी है। क्यों इतना उलझा कर रख दिया है आपने? अब इतना उलझाया है तो आपको ही सुलझाना पड़ेगा। इंसान के कर्मों के आगे भगवान भी मजबूर हो जाता है। कौन से कर्म पंडित जी? हमने और करण ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा दूसरों की खुशियों को खुद से ऊपर रखा है। फिर ये कौन से कर्म की सजा मिली है हमें, जो हमें अपने पति को छोड़कर किसी और की पत्नी बनना पड़े? मनुष्य तो केवल अपने वर्तमान में जीता है, अपने इस जन्म का हिसाब किताब रखता है, लेकिन भगवान के पास उसके सातों जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा होता है। अवश्य कोई लेन देन बाकी रहा होगा उस परिवार के साथ तुम्हारा, तभी तो दोनों की नियति ने ये करवट ली है। तुम खुद सोचो, तुम अचानक उससे मिली और उससे एक रिश्ता जुड़ गया तेरा। वो जीवन को त्याग देती तुम्हारे भविष्य की सुरक्षा के लिए, और फिर तेरे ही पति के हाथों से मोक्ष मिलना था सो मिला। ये सब नियति का खेल है। जो हो रहा है
वो किसी निमित्त से हो रहा है। आत्मा की शुद्धि और पिछले जन्म के कर्मों के प्रायश्चित स्वरूप। दोनों परिवार की नियति और कर्मों का संगठित परिणाम है ये बेटा, जो तुम्हें भुगतना ही होगा। नहीं, हम नहीं सहेंगे। हम में इतनी ताकत नहीं कि हम अपने करण से दूर हो जाएं। हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। सुना आपने? विधि के विधान को आज तक कोई नहीं टाल पाया। जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। हम बनेंगे आपके बच्चों की माँ। हम बनेंगे निरंजना जी के माँ बाप की बेटी। हम बनेंगे मिसेस बीरेन रॉय।